resonance, additional miscellaneous topic which is very much required in our so many concepts and organic chemistry also, which we have to start next. Resonance. रेजोनेंस, सबसे पहले हम इसमें एक कंसेप्ट समझते हैं कि कैसे ओरिजिन होता है इस चीज़ का। हम ओजोन मॉलिक्यूल का ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस वाज ओजोन मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को जब आप बॉन्ड पैरामीटर के अकॉर्डिंग लिखते हैं आपको ऐसे मिलता है, ठीक है बेटा। 80 बॉन्ड हो चाहे कोई भी बॉन्ड हो, है तो सिग्मा बॉन्ड ना, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लेंथ होती है 121 पिकोमीटर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है ऑलमोस्ट 148 पिकोमीटर। नाउ लिसन टू द थिंग। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को जानते हैं, हमने मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया, जब हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं इस फाइन कि वहां पर एक डबल बॉन्ड लेंथ है और एक सिंगल बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो इस ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में हमें समझाया कि दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी है, दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। बट व्हेन यू स्टडी इट्स पैरामीटर, ये जो बॉन्ड पैरामीटर्स हम कर चुके हैं, जब आप उनको स्टडी करते हैं तो आपको कुछ कन्फ्लिक्ट्स मिलते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? हमें यहाँ पर कोई भी बॉन्ड लेंथ 121 मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के बराबर मिला ही नहीं। ऐसे ही हमें कोई भी बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के बराबर भी नहीं मिला। एंड इन फैक्ट वी गॉट वन इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ ऑफ बोथ, दैट वाज 128 पिकोमीटर 128 पिकोमीटर। वी गॉट बोथ द बॉन्ड लेंथ सेम। ये क्वेश्चन राइज होता है, हाउ दो बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो सकती हैं? एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है जहां लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड को क्लोजर आना पड़ेगा, एंड दूसरा है सिंगल बॉन्ड जो फ्रीली सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पर सिग्मा बॉन्ड अपने आप एक्सपेंड कर सकता है और मैक्सिमम लेंथ ले सकता है ना, व्हिच इज अनलाइक प्रेजेंट इन पाई बॉन्ड। तो ये सिचुएशन को आंसर नहीं कर पा रही है एक ल्यूइस स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे फिनोमिनन होते हैं जिनको सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर आंसर नहीं कर पाती है। There are various properties which cannot be answered or explained by a single Lewis dot structure. Then we have to draw all the possible Lewis dot structures. ठीक है? And those different structures are coming under canonical forms. जितनी भी आप फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे, अलग अलग वेरिएशन लाकर ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। हर मॉलिक्यूल में वो लिमिटेड नंबर ही होता है, जैसे कि इस केस में वो नंबर है 2 स्ट्रक्चर्स। ओजोन के केस में आप 2 कैनोनिकल फॉर्म्स बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। इस ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट सेम है, दैट इट हैज टू बॉन्ड विद 2 ऑक्सीजन्स। इसको कैसे पता है कि इसको इसी के साथ डबल बॉन्ड बनाना है? नॉट विद दिस। नेक्स्ट टाइम इट कैन बी पॉसिबल कि ये ऑक्सीजन यहाँ बना रहा हो डबल बॉन्ड और यहाँ बना रहा हो सिंगल बॉन्ड। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। मींस दिस ऑक्सीजन कैन फ्लक्चुएट। ये ऑक्सीजन एक ही मोमेंट में, क्योंकि उसका पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल का भी पी परपेंडिकुलर है, ये तीनों परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल है, ठीक है। इस तरह से ये परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तीनों परपेंडिकुलर है। नाउ इट इज इंटरेक्टिंग विद दिस वन, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये सिंगल है। एट द नेक्स्ट मोमेंट ये ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाने लगा, दिस वन, ये सिंगल हो गया। 2 कैनोनिकल फॉर्म्स लगे हमें इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज को रिवील करने के लिए। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेजोनेंस क्या होता है? व्हेन अ सिंगल ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर is not able to answer all the properties, not able to explain all the properties associated with a molecule, but different canonical forms, ये हमने ड्रॉ की है, different canonical forms can answer maximum of its properties, can explain maximum of its properties। सभी मैंने अभी भी नहीं बोला that all, I said all the properties cannot be answered by single use dot structure, but different canonical forms can answer maximum of its property. I didn't say next line all the properties. जरूरी नहीं है कि
कभी भी सारी प्रॉपर्टीज आंसर हो जाए, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आंसर हो जाती हैं। ऐसे आप ये फॉर्म ड्रॉ करते हैं, दो फॉर्म्स के बीच में आप ऐसे ये एरो लगाते हैं, डबल साइडेड एरो। तो इस फॉर्म के लिए एक जो नेक्स्ट फॉर्म बनेगी, आई एम रबिंग दिस, द बॉन्ड विल बी डबल बॉन्ड दिस साइड एंड सिंगल बॉन्ड दिस साइड। ये जो दो फॉर्म है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी I1 एंड यहाँ पर रोमन में 2। 1 and 2, what are these supposed to call? Canonical forms. We call them for canonical forms. Canonical forms. It has two canonical forms. It has two canonical forms. लेकिन hypothetically ये दोनों ही हमारी assumption है कि बॉन्ड यहाँ रहा होगा, फिर एकदम से बॉन्ड इधर चला गया होगा। एक्चुअल में जो सिचुएशन है वो क्या है, जब हम बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं हमें कहीं भी पाई बॉन्ड लेंथ और कहीं भी सिग्मा बॉन्ड लेंथ ऑब्टेन नहीं होती। व्हाट वी ऑब्टेन इज इन बिटवीन डबल एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ। डबल के लिए 140 से ज्यादा होना चाहिए था, सिंगल के लिए 121 होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ मिल रही है दोनों सेम मिल रही है, प्लस दोनों की लेंथ क्या है 128, विच इज बिटवीन डबल एंड सिंगल, दोनों के बीच में है वो वैल्यू। मतलब कोई भी बॉन्ड प्योरली सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी प्योरली डबल एग्जिस्ट कर रहा। रीजन ये है क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड फ्लक्चुएट करता है, ये जो फिनोमिना होता है टेक्स प्लेस इन मिली सेकंड के बहुत ही नैरो स्कोप में ये होता है। एक्चुअल में कैनोनिकल फॉर्म्स में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कैनोनिकल फॉर्म्स के बीच में एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है जिसमें ना तो इसके बीच में एक एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड दिखेगा, ना ही इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड दिखेगा। दीज ऑल टू स्ट्रक्चर विल बी बैलेंस्ड विद अ सिंगल स्ट्रक्चर, जिसमें ना ही किसी के पास सिंगल बॉन्ड है ना ही किसी के पास डबल बॉन्ड है। देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब है बिटवीन सिंगल एंड डबल। इसको हम बोलते हैं, ये दोनों है रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म्स। व्हाट इज दिस? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ये रीजन है कि हमें मॉलिक्यूल को, बेटा ऐसे है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ना ही बॉन्ड प्योरली सिंगल हो पा रहा है ना ही एग्जैक्ट डबल, और दोनों तरफ। ऐसा क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जब पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड मतलब दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ अप्रोच करता है एकदम से इस तरफ, सेंटर ऑक्सीजन एकदम से इस तरफ, आप मेरे हैंड की मूवमेंट को नोट कर पा रहे हैं, बट वहां पर ये इतना फास्ट होता है इन द ट्रेसेस ऑफ मिली सेकेंड्स कि हम उसको नोट भी नहीं कर सकते। तो हर समय तीनों की तीनों जो पी ऑर्बिटल है वो इंक्लाइंड रहते हैं एंड दे आर रेडी टू मेक बॉन्ड। वो इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे इधर इंटरेक्ट कर रहा है, इधर इंटरेक्ट कर रहा है, इधर इंटरेक्ट कर रहा है, इधर पाई बॉन्ड, इधर इंटरेक्ट करेगा, इधर पाई बॉन्ड। ये फ्लक्चुएशन इतना फास्ट होता है दैट वी कैन नॉट ट्रेस इट। इसीलिए हमें कहीं भी डबल बॉन्ड लेंथ और सिंगल बॉन्ड लेंथ एग्जैक्ट नहीं दिखती है, ठीक है। सो दीज आर दी हाइपोथेटिकल वन, बट दिस इज एक्चुअल। एंड जो हाइब्रिड होता है, ऐसा कहा जाता है जो हाइब्रिड है उसकी एनर्जी कैनोनिकल फॉर्म से कम होती है। इट मींस हाइब्रिड इज द स्टेबल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म्स आर दी पॉसिबिलिटीज जो हम ड्रॉ करते हैं। कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करते हुए ये ध्यान रखिएगा कि कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ करते हुए कभी भी पोजीशन ऑफ एटम्स को शफल नहीं करेंगे, पोजीशन ऑफ एटम्स को शफल नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अभी तो हमारे तीनों सेम एटम है, कभी डिफरेंट हुए तो आप कहीं उठा के इधर ऑक्सीजन कर दो, इधर कार्बन कर दो, ऐसे कुछ भी कर नहीं। पोजीशन ऑफ एटम शुड रिमेन सेम व्हाइल ड्राइंग कैनोनिकल फॉर्म्स। दूसरा, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर शुड रिमेन सेम। ये नहीं कि कम या ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन पेयर, वो भी नहीं होना चाहिए। थर्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी in accordance to the electron distribution must be in accordance with the valence electrons of atoms। and the last one, जब आप resonance structure draw करें, while drawing the resonance structures take care that no electropositive element should get the negative charge। कार्बन
अपनी तरफ पुल करता है, तो उसी समय ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ देता है, बिकॉज सेंट्रली प्लेस्ड कार्बन शुड हैव वैलेंसी 4 एंड टोटल 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमें मिलता है कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, यहाँ पर कितना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन पर आएगा प्लस। चार्ज सेपरेशन भी रेजोनेंस के अंदर ही आता है, ठीक है, चार्ज सेपरेशन भी रेजोनेंस के अंदर ही आता है। और दूसरा सिचुएशन क्या बन सकता है इसमें, कार्बन दैट साइड सिंगल बॉन्ड O माइनस एंड दिस साइड ट्रिपल बॉन्ड विद प्लस। बेटा जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर प्लस, जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है उस पर माइनस, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो पक्का है, ठीक है, और डबल बॉन्ड पक्का है। तो यहाँ पर ये जो एक बॉन्ड है जो फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड श्योर, मिनिमम बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनता है, 3 फॉर्म के साथ ड्रॉ करके यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CO2। Which molecule is this? Which ion is this? Polyatomic ion. C3. नाम क्या है इसका? पर तो कोई भी लेगा CO3 2 नेगेटिव। क्या है ये? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन में भी रेजोनेंस देखने को मिलता है, क्योंकि कार्बन किस ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा ये किसी ने कंफर्म किया है। इट्स नॉट अ लेबल्ड ऑक्सीजन कि यही ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है तो बाकी दोनों के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, उन दोनों ऑक्सीजन पर उस समय क्या रहता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर ऐसा ही सिचुएशन और बनेगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास माइनस, इसके पास माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड। नेक्स्ट वन, इस ऑक्सीजन पर माइनस, इस ऑक्सीजन पर माइनस और यहाँ डबल बॉन्ड। यही केस रह गया था, और कोई बचा है? Any other cases left? I told you ना लिमिटेड केसेस ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी केसेस होंगे। 3 कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तीनों को एक बार पाई पाई बॉन्ड बना, एक बार आपने पाई बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए सबके पास, रेस्ट वन विल बी सिग्मा। ये तीनों के तीनों है यहाँ पर कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट 1 2 and 3। इसका रेजोनेंस कैसे बनेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। These 3 are resonance canonical forms. Hybrid is going to be O, O and O. Partial double bond. कहीं भी हो सकता है वो डबल बॉन्ड। I cannot trace it out कि इस समय इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है। No, we cannot. तो ये हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड ऊपर लिखेंगे 2 नेगेटिव। अगर डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है तो 2 नेगेटिव किन्हीं भी 2 कार्बन पे हो सकता है, ऑक्सीजन पर हो सकता है, which we don't know. तो ये हुआ हाइब्रिड। Hybrid always have lesser energy and more stability than canonical forms. Canonical forms are always hypothetical. Main है ये नहीं बनता है बेटा। हर समय ऐसा ही सिचुएशन रहता है कि आप नहीं ढूंढ सकते कि किस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और कहाँ नहीं है। So this is actual but this is hypothesis, ठीक है। This is about resonance। यहाँ बेंजीन मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है, बेंजीन में रेजोनेंस done। So resonance is when a single Lewis dot structure is not able to explain all the properties of a given molecule, then we draw different canonical forms which can explain maximum of its properties. Then this phenomena is known as resonance. Resonance की condition मैंने आपको बता दी, atoms की position नहीं change होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं चेंज हो सकते, और उस समय कभी भी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को प्लस नेगेटिव नहीं दे सकते। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन में से अब कार्बन को नेगेटिव दे दो जबकि ऑक्सीजन बैठा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन नहीं ले सकता नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेंजीन के केस में रेजोनेंस पूछा जाता है। बेंजीन इज C6H6 एंड बेंजीन 6 कार्बन इन द रिंग, रिंग में 6 कार्बन है बेटा। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4
5 6, ये 6 कार्बन है और ये सिग्मा बॉन्ड है उन सबके बीच में, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हैं, so everywhere hydrogen is there. So how many bonds each carbon has formed already? How many bonds each carbon has made already? 1 2 3. Every carbon has made 3 bonds. लेकिन और हाइड्रोजन नहीं है और कार्बन भी नहीं है। अब हम एटम्स और ड्रॉ नहीं कर सकते। अब बाकी क्या होंगे? अगर सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, पाई बॉन्ड की वजह से स्ट्रक्चर देखो क्या क्या होती है CC+6 की 1, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसकी वजह से इस कार्बन की भी 4 बॉन्ड हो गए। अब यहाँ पर नहीं आ सकता डबल बॉन्ड क्योंकि इस कार्बन ने बना लिया, ये कार्बन है ये कार्बन, 4 बॉन्ड बन गए दोनों कार्बन के, एंड यहाँ तो पाई बॉन्ड है बट ऑल्टरनेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये पाई बॉन्ड मूव हो सकते हैं। सपोज मैंने बोला ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। दिस डबल बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड ऑल्टरनेटिवली लाइक दिस। पहले जो 1 और 2 के बीच में था अब कहाँ हो सकता है 1 और 6 के बीच में। जो पहले 5 और 6 के बीच में था अब 5 और 4 के बीच में, और पहले जो 3 और 4 के बीच में था वो 2 और 3 के बीच में। नाउ हाइड्रोजन यू कैन ड्रॉ, जैसे हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करते हैं, इट इज अंडरस्टूड कि कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अंदर है, ठीक है। इट इज ऑलवेज रिटन इन हिडन फॉर्म, बट आई एम ड्राइंग फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ हाइड्रोजन में रेजोनेंस कहाँ हुआ है, pi bonds are resonating, pi electrons are resonating और इन conjugation घूम रहे हैं, ठीक है। पर घूमते हुए उन्होंने कार्बन की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर होती हैं केकुलेस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में वेरी इंपॉर्टेंट, इफ दिस इज शो केकुलेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों है, ठीक है। और इसका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है, ठीक है, व्हाट इज दिस, कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम फॉर्म में आपने रेजोनेंस इस तरह से ड्रॉ किया, कहीं भी वो पूरा राउंड राउंड घूम रहे हैं, कभी इधर है तो कभी इधर है, उसको पूरा अगर आप देखोगे तो ऐसे तो घूमेगा वो, ठीक है। दिस इज अबाउट डबल बॉन्ड जो हमने ड्रॉ नहीं किए, मींस इट्स योर विश, ऐसे एच ड्रॉ करते नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा एच यहाँ पर है बट हम उसको अंडरस्टूड रखते हैं कि वहाँ है। हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करना जब आप एक्चुअली ड्रॉ करो, इग्नोर कर सकते हो आप उसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक डिवार स्ट्रक्चर भी होती है रेजोनेंस में, इसके लिए आप लिखेंगे, अब मैं एच के बिना ड्रॉ करूंगी, ठीक है। When it shows like this, ठीक है, and one more, ठीक है। These three, total 5 resonating structures are there. Total 5 structures are there. These two are called calculus and this is called Devars. ये 3 कॉन्ट्रीब्यूटरी हैं Devars से and those 2 from calculus. लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट वन जिसको हम आगे तक कंसीडर करते हैं अभी तक और ऑर्गेनिक में हमेशा कंसीडर करते हैं calculus, वो हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इनको क्यों नहीं ड्रॉ करते, बिकॉज यहाँ पर इनके बीच में मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगा, ये इतनी दूर से कार्बन कैसे अटैच करेंगे, अभी तो हमने ड्रॉ कर दिया इतना बड़ा बॉन्ड, बट विच इज नॉट पॉसिबल, इतनी दूर के डिस्टेंस, और जबकि ये दोनों कार्बन बिल्कुल क्लोज नहीं आ सकते, दे आर हैविंग पाई बॉन्ड, और इन दोनों को आप अटैच कर रहे हो फ्रॉम स्काई, यू विल अटैच इट, सो इट विल बी डिफिकल्ट। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल होंगे, ठीक है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, बट दीज टू शोज क्वाइट पॉसिबिलिटी कि हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो इस स्ट्रक्चर को हम मेन मानते हैं, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज एक्चुअल फॉर बेंजीन, ठीक है। दिस इज अबाउट रेजोनेंस। 3 मॉलिक्यूल्स वी हैव डिस्कस, ओजोन, एल्स carbonate, carbon dioxide also 3 and this is 4. So 4 molecules we have discussed, anyone may come for question. Resonance define and resonance में hybrid draw करना, इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है।